नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हीरामणि वाधवा आपका ऑनलाइन एजुकेशन में तहे दिल स्वागत करती हूँ। हमने जैसे कि बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, आज भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण विषय हम लेंगे। आप सब जानते हो कि आज का दिन कौन सा है। आज 5 जून और जागतिक पर्यावरण दिवस है और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मतलब जागतिक पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 से हर साल मनाया जाता है और उसकी जानकारी जैसे सबको मिले, सबको याद रहे, इसके लिए ये हर साल मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो पर्यावरण हम सबके लिए रोज का ये होना चाहिए, रोज इसको हम लोगों को भूलना ही नहीं चाहिए। तो हमें हर साल मनाने की जरूरत क्या है? ये हमारा शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वातावरण, ये इसके शुद्ध करने के लिए या अशुद्ध करने के लिए जिम्मेदार हम लोग ही है ना। तो शुद्ध भी हमें ही देखना है, अशुद्ध भी हम लोग करते हैं। तो हमें अशुद्धता से बच के शुद्धता की तरफ चलना है ना। तो इसलिए हमें इसके बारे में हमेशा ही सजग रहना है और हमें हमेशा केयर करनी है कि हमारा वातावरण शुद्ध और हेल्दी रहे, आरोग्यदायी रहे, हाइजीनिक रहे। तो अभी इसमें जो पोल्यूशन, किससे किससे पोल्यूशन होता है सबको तो उसकी जानकारी है ही, फिर भी हम देखेंगे। पहले तो सभी तरफ बहुत बार जो पेड़ काटे जाते हैं, कई सारे त्योहार आते हैं, होली, संक्रांति वगैरह आती हैं, तो उसमें जब वो होली जलाई जाती है और संक्रांति का भी वो लोहरी फेस्टिवल मनाया जाता है, तभी भी वो खड्डे बनाकर उसमें लकड़ी वगैरह डाल के ये जलाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा जरूर करो, सब कुछ करो, लेकिन पेड़ों को मत काटो। उसके बदले जो आपके उपयोगी सामान नहीं है, कोई लकड़ियां हैं, आप उसका उपयोग नहीं करते, वो उसमें डालो। झाड़ क्यों काटने हैं? पेड़ों का नाश क्यों करना है हमें? तो जो पेड़ हमें फल, फ्रूट, सब्जियां, अनाज देते हैं, खेती बाड़ी में किसान इतनी मेहनत करते हैं और हमें खिलाते हैं, तो हम ये ऐसे पेड़ों का हम लोग नाश क्यों करें? पेड़ों से भी हमें बहुत सारे फायदे हैं। वो तो हमें हेल्थ के लिए खाना पीना सब कुछ होता है, वैसे ही छाया मिलती है, छाया भी मिलती है और हमें जीने के लिए प्राणवायु कहाँ से मिलता है? झाड़ों से ही मिलता है ना, पेड़ों से ही मिलता है। पेड़ों में अगर प्राण होंगे तो ही हमें पेड़ प्राणवायु देंगे, वो जगेंगे तो हमें जगाएंगे। अच्छा, वो पेड़ अच्छे बड़े होंगे तो क्लाउड्स भी उसके कारण आ जाते हैं और फिर बारिश भी अच्छी होती है। लेकिन हम जंगलों का नुकसान करेंगे, पेड़ों का नुकसान करेंगे, पहाड़ों का नुकसान करेंगे, तो हमें बारिश भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये सबके कारण जो हैं, हमें उनको बचाना है, हमें उनका नाश नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज अपने जीवन में
उपयोगी होती है उनका उपयोग हमें होता है, और अगर हम उनको अच्छी तरह से जगाएंगे तो वो हमें भी जगाएंगे, मतलब हमें भी जीवन दान देंगे। तो इसलिए हमें उन्हें मारना नहीं है, हमें झाड़ों को भी काटना नहीं है, प्राणियों को भी मारना नहीं है, क्योंकि प्राणियों से भी बहुत हमारा अच्छा, ये खेती बाड़ी में भी कितना उपयोग होता है, या लाइफ में भी हाथी है तो उस पर भी उसके ऊपर भी कितना भार लेके जाके वो भी तो उपयोगी है ना, सामान उठाता है हाथी। घोड़े हैं, बैल है। तो वैसे देखा जाए तो एवरी ईयर कोई ना कोई ऐसा त्योहार होता है जिसमें प्राणियों को भी पूजा होती है, और अच्छा है ये। जैसे अमावस्या श्रावण की होती है तो उसमें एक पोला करके जो फेस्टिवल आता है तो बैलों की पूजा की जाती है। गौ माता की भी पूजा कर, दिवाली में एक त्योहार आता है उसमें गौ माता की तो रोज पूजा, वो भी हमारी माता ही है। तो दिवाली में भी एक ऐसा त्योहार आता है गौ पूजन, तो गायों की पूजा की जाती है। ऐसे बहुत सारे प्राणियों का किया जाता है, उनको जीवन दान हमें देना चाहिए। खेतियों में भी प्राणियों की बहुत आवश्यकता होती है। वैसे ये पेड़ और प्राणियों के बारे में हमने चर्चा की। हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम जब अपना बर्थडे मनाते हैं या कुछ किसी को तो फूलों का गुलदस्ता देते हैं, कुछ भी, तो ऐसे समय पर एक तुलसी का पौधा दो या फूलों का पौधा दो, और जो घर में भी हमेशा काम में आ सके। मेडिकेटेड जो पौधे होते हैं उनसे मेडिसिन्स अच्छे अच्छे मिलते हैं। कड़ूलिम ये या करी पत्ता होता है, बहुत सारी ऐसे मेडिकेटेड ट्रीज हैं, वनस्पति, जिससे हमें अच्छे अच्छे मेडिसिन्स मिलते हैं। बेलपत्र हो, बेलफल हो, जो भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे ऐसे पौधे, फूलों का हम लोग भी क्यों नुकसान करें, उससे अच्छा एक पौधा दो तो घर में जाकर कोई भी लगाएगा और उसका आपकी भी याद हमेशा उनके मन में रहेगी और उनको उसका फायदा भी होगा। तुलसी की पूजा करेंगे तो, या किसी का बर्थडे है तो उस दिन पेड़ लगाओ, पेड़ लगा के उसकी देखभाल करो। स्कूल में कोई भी संस्थाओं में, कॉलेजों में भी जितना हो सके हमें ये सबको सिखाना ही चाहिए, और सबने सीखना चाहिए कि हर एक को 1 या 2 पेड़ हमेशा लगाने ही चाहिए और उनको जीवन दान देना चाहिए। सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं चाहिए, उनको अडॉप्ट करो। अडॉप्ट करना मतलब क्या कि उनकी आप एक देखभाल करो और बच्चों की तरह भी उनको पालो, अच्छा उनकी अच्छी तरह से देखभाल करो। तो ये पेड़ों के सिलसिले में हमने चर्चा की। वैसे ही हम देखेंगे तो पेड़ हमें जैसे प्राणवायु देते हैं, हवा शुद्ध होती है, लेकिन ये हवा को जो एयर पोल्यूशन अशुद्ध हम लोग ही करते हैं ना। कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाके वहाँ थूकना, गुटखा खाके थूकना। उसको क्या होगा? हवा में वो सब जीव जंतु होंगे, जीत, वो हवा में ही फैलेंगे और हवा के द्वारा लोगों की सांसों की द्वारा नेचुरली शरीर में जाएंगे। तो ये क्या हाइजीनिक है? क्या नहीं। तो इसीलिए अभी ये भी कहा गया है ना कि रास्तों पर थूकने के लिए अगर कोई थूकता है उसको
फाइन है, दंड है, मतलब उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, तो ये जेल भी है। तो हम लोग क्यों क्यों ये सब करें जो हमें पछताना पड़े। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या। तो उससे अच्छा हम लोग पहले ही क्यों ना प्रिकॉशन लें। जहाँ वहाँ शौचालय होते हुए भी रास्तों में गंदगी करते हैं। ये जो पब्लिक प्लेसेस है वो सबके लिए है ना, एक इंसान के लिए नहीं है। सबको सबके लिए सोचना चाहिए। शौचालय में भी जब शौचालय यूज करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो वो भी जब जाते हैं वो साफ सुथरा करके फिर जाएं। निकलते समय अपना काम करके फिर उसको साफ सुथरा करके फिर निकले, क्योंकि वो आगे के दूसरों को भी उसका उपयोग करना है। तो ये रास्तों पर इतने सारे सुलभ शौचालय का उपयोग करना ही चाहिए। तो रास्तों पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। कचरा फेंकेंगे वहीं तो क्या होगा, हवा गंदी ही हो जाएगी ना। तो इसलिए हमें एयर पोल्यूशन से, स्मोकिंग तो मैंने बताया आपको, स्मोकिंग अगर एक करेगा तो उसमें भी इतना धुआं आ जाता है कि वो धुएं से दूसरे भी बीमार हो जाते हैं। वैसे ये जो गाड़ियां हैं डीजल पेट्रोल, उससे भी तो एयर पोल्यूशन होता है ना। तो हमें वो धुएं से भी बचना है। कई लोग गाड़ी ऐसे चालू ही करके रखते हैं। सिग्नल आए, जितना बड़ा सिग्नल आए थोड़ी देर गाड़ी बंद करो, सिग्नल चालू हो तो चालू करो गाड़ी। उतना क्या होगा, पेट्रोल की भी बचत होगी, डीजल की भी बचत होगी, गैस होगा गैस की बचत होगी, और पोल्यूशन भी कम होगा। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन कम हो गया है, क्योंकि लोग गाड़ियां नहीं लेते हैं अभी, क्योंकि मना है, अंदर बैठना है, घर में बैठना है। लेकिन घर में भी कितना समय लोग बैठेंगे। जब हम घर से भी निकले तो अच्छे तरह से हमें सोच समझ के ये सब शुरू करना है। तो अभी हमने हवा के बारे में सोचा, झाड़ों के बारे में देखा, तो वैसे ही हाँ, स्मोक के लिए भी हमने सोचा कि स्मोक की भी वजह से हवा गंदी हो जाती है। तो जैसे अब हम लेंगे कि साउंड पोल्यूशन क्या चीज़ है। इतना जो आवाज़ होता है, फेस्टिवल्स इतने मनाते हैं, उसमें बहुत जोर शोर से स्पीकर्स चालू करते हैं, और कितने लोगों की नींद खराब होती है, कितने बूढ़े जो हैं उनको भी तकलीफ पहुंचती है, हार्ट पेशेंट्स हैं उनको भी तकलीफ होती है। तो बीमारों को तकलीफ, बूढ़ों को तकलीफ, और कान भी बहुत वीक हो जाते हैं। आपको पता है ना कि कितना कान को कितनी आवाज का होना चाहिए जो हमारा कान का पर्दा अच्छा रह सकेगा। तो ओवर साउंड अगर एकदम ज्यादा आवाज हो तो वो कान भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, दिमाग पर भी उसका असर होता है। तो साउंड पोल्यूशन भी बहुत बुरी चीज है। हम हमेशा कहते हैं कि एक तो बातें करते समय भी आराम से और आस्ते से बातें करना चाहिए। बहुत जगहों पर ऐसा शोर होता है, ऐसे जोर शोर से बातें करते हैं कि किसी को किसका कुछ सुनाई नहीं देता बराबर से। वो भी अच्छा नहीं है। और गाड़ियों के हॉर्न्स जहाँ वहाँ बजाए जाते हैं, मना होते हुए भी हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, यहाँ वहाँ, लेकिन इतना उपयोग थोड़े ना उसका जरूरी है। जहाँ पर बहुत जरूरी है कि रास्तों पर बचाने के लिए ये हॉर्न होते हैं कि किसी का हम बचाव करें, कोई आता हो या सिग्नल
हो और क्रॉसिंग हो तो उसके लिए हॉर्न की ज़रूरत है, लेकिन हर समय हॉर्न बजाते जाओ और साउंड्स का पोल्यूशन करते जाओ, अच्छी बात नहीं है। तो साउंड पोल्यूशन से भी हमें बचना ज़रूरी है, कानों को बचाना है, हमारे हृदय को बचाना है, हेल्थ बचानी है ना हमारी, तो साउंड से भी हमारा बहुत हमको सावधानी रखनी है। वैसे ही हम देखें तो जंगल हम सोचते हैं ना, झाड़ों के बारे में तो मैंने बहुत सारा आपको बताया, लेकिन जंगल है तो मंगल है। जहाँ वहाँ देखो जाए तो जंगलों का नाश करते हैं, वहाँ प्राणी होते हैं, उनको भी बहुत ईजा पहुंचाते हैं। तो जंगलों में इतनी अच्छी अच्छी वनस्पति होती है, उनका उपयोग करना चाहिए। जंगल को हम अगर उसका नाश करेंगे, उसको नष्ट करेंगे तो क्या होगा? हमें वनस्पति मेडिसिन्स ये जो इतना अच्छा उपयोग होता है वो कहाँ से मिलेगी? हमें जो प्राणियों का उपयोग होता है वो कहाँ से मिलेंगे? तो इसलिए हमें जंगल भी अच्छे रखने चाहिए। जो भी वन है, जंगल है, उनकी केयर करनी चाहिए। अगर कोई वहाँ जाता भी है घूमने वगैरह तो उनको अच्छी तरह से देखकर वापस घर आना चाहिए, उनके लिए कुछ उनको ईजा नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये जंगलों के बारे में। फिर हमारा क्या होता है, गीला कचरा और सूखा कचरा, तो उसका भी उपयोग हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि कचरे को एक सोने की तरह माना जाता है। कचरा है, सोना है। तो ये हर एक सोसाइटी में आजकल रूल है कि वो जो मशीन कचरे की आती है उसके थ्रू वो कचरा जमा होता है और गीले कचरे से खाद बनाया जाता है। अर्थवर्म का उपयोग करके, गांडूल जिसको मराठी में कहा जाता है, वो अर्थवर्म का उपयोग करके उसका खाद गीले कचरे में डाल के उसको अच्छी तरह से ढक के रखते हैं और उसकी जो भी क्रिया होती है वो अच्छी तरह से करके, उसमें कोई मेहनत का काम नहीं है। हम लोग एक बकेट में भी या एक बास्केट भी आजकल मिलती है जिसमें गीला कचरा डाल डाल के उसमें वो खाद तैयार होता है। खाली हमें उसको हिलाना पड़ता है डंडे से, वो उसमें ही होता है, तो हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खाद भी हम अपने खेतों में, अपने पेड़ों में, गार्डन में उसका उपयोग कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो ये गीले कचरे का भी उपयोग अच्छा होगा। बायोगैस तैयार होता है, तो वो गैस हमें मिलेगा। हॉस्पिटल्स में भी जो कचरा फेंका जाता है, बैंडेज या ड्रेसिंग का वो जो मटेरियल होता है, और कॉटन यूज करते हैं, जो भी कुछ है उसका भी उपयोग मतलब जो जितना उपयोग अच्छी तरह से करो, और वो फिर जो अनयूज्ड है, मतलब जिसका उपयोग नहीं होगा, यूज करके फेंकना है, तो उसको जला दो ना। जो कचरा जलाने लायक है उसको जला दो। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, जैसे इलेक्ट्रिकल कुछ चीज़ें होती है, वो वेस्ट होती है, तो वेस्ट में से भी बेस्ट बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो जो सूखा कचरा है वो भंगार वाले लोग को वो लेके जाते हैं, वो खरीदते हैं आपसे, आपको भी पैसा मिलता है, फिर आगे चल के वो भी बेचते हैं
और उनको भी फिर पैसा भी मिलता है, और वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो सूखा कचरा, वेस्ट कचरा होता है, उसमें से यूज करके कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं। तो ये सब चीजों का हमें उपयोग देखना चाहिए, और सूखा कचरा हो, गीला कचरा हो, उसका अच्छी तरह से हम बंदोबस्त करेंगे तो कोई उसकी हानि नहीं पहुंचेगी। तो आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।